सेमीफाइनल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो, मेरा चेहरा मेरी आंखें मेरे गेसू तुम हो। बैक टू क्रिकेट जी। सरकार ने टॉस जीता है, इंशा बाली स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे तंजीम गोरेकर और उनके साथ फाद। जूम कम कर, जूम हैमिंग कम कर बेस का। खेल की शुरुआत होती हुई कम कर काम। गेंदबाजी में शादाब को लगाया गया है। बहुत ही खूबसूरत समा, ये अंडर आर्म क्रिकेट के सुनहरी पल आप देख रहे हैं। यूपीएल सेमीफाइनल, पहली गेंद स्विंग करना चाहते थे, पैरों पे निशाना, कोई रन नहीं। हालांकि अंडर आर्म क्रिकेट के बहुत बड़े बैट्समैन पकड़े जाते हैं। तंजीम गोरेकर आउटफील्ड में कई खिलाड़ी बाउंड्री, इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, मिस टाइम स्ट्रोक था। रन पूरा होता हुआ 1 से खाता खुला इंशा बाली का, 1 से खाता खुला तंजीम गोरेकर का। 4-4 ओवर का ये सेमीफाइनल है। मेहमानों से खचाखच भरा हुआ आज हमारा वीआईपी डाइस है। शादाब, माइक को ऐसा करना मेहमानों की तरफ। सामना करेंगे फाद। गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लीडिंग एज, लेकिन क्या जैसी कोई संभावना नहीं। 1 रन और आता हुआ स्कोर 2 पे पहुंचा है। 2 रन बिना किसी विकेट के इंशा बाली स्पोर्ट्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। बहुत ही सुहाना मौसम, गुलाबी सर्दी का महीना। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को इस तरह टाल जाता है। दिसंबर जनवरी में भला कौन नैनीताल जाता है। आप नैनीताल मत जाइए, खाड़ी पर आइए। इस मरतबा अच्छी गेंद थी और बोल्ड हो गए अराउंड द लेग्स। बड़ी विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ तंजीम गोरेकर सस्ते में आउट होके जा रहे हैं। इंशा बाली स्पोर्ट्स का पहला विकेट गिरता हुआ केवल 2 रनों पर। वीआईपी डाइस पे कई मेहमान हैं, फर्दन तो उनका नाम लेना मुश्किल है। अफजल इलाहाबादी के 2 शेर बिल्कुल सादिक आते हैं वीआईपी डाइस पे। वो कहते हैं कि आवारगी शौक का हासिल कहें किसे, हर शख्स बस दिल है कातिल कहें किसे, और हर सिमत एक चांद मुनव्वर है बज़्म में, ऐ दिल बता के रौनक के महफिल कहे किसे। खेल की शुरुआत होती हुई नए बैटर पापा ठाकुर, अच्छे नाम रहते हैं। शादाब, ओ बढ़िया गेंद, कह दिया ठाकुर से कि हाथ मुझे दे दे। 2 रन बिना किसी विकेट के। धीमी शुरुआत, पिछले मैच में अर्धशतक आया था। फिर खेलना चाहते थे, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ अंपायर का 22 का इशारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इंशा बाली स्पोर्ट्स का कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट। देखिए पिछले कई रातों से आपको आंखों देखा हाल सुना रहे मजहर खान और सिकंदर खान। एक ओवर 3 रन और 1 विकेट। एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम शादाब। यूपीएल सीजन 2 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ और इसका लाइव कवरेज प्रिंस मूवीज पे आ रहा है कई रातों से। हमारे बीच डगआउट स्पॉन्सर थोड़ी देर में मोहतरम शमीम कुरैशी का आगमन होने जा रहा है। यूपीएल कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम वेलकम वेलकम।
यस, ये आप देख सकते हैं डगआउट स्पॉन्सर शमीम कुरैशी साहब हमसे जुड़ चुके हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है यूपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है शमीम कुरैशी साहब। वेलकम शमीम भाई, आपका स्वागत है। मैं अल्ताफ वाली सर की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है शमीम भाई, वेलकम। और साथ में मुन्ना खान साहब, वेलकम मुन्ना खान साहब, आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों अभी अभी हमारे बीच में आगमन हुआ है हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर शमीम कुरैशी साहब और साथ में उनके करीबी दोस्त मुन्ना खान साहब। बैक टू क्रिकेट। एक ओवर की समाप्ति, इंशा बाली स्पोर्ट्स ने बनाए केवल 3 रन। गेंदबाजी के लिए अज्जू सामना करेंगे पापा ठाकुर। इस मर्तबा उछाल दिया है और गेंद सीधी स्टैंड में, 6 रन। गजब का शॉट। 6 रन से 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त 9 रनों पे। क्या शॉट खेला है पापा ठाकुर ने। सामना करें अज्जू का। पलटवार अब शुरू हो चुका है इंशा बाली स्पोर्ट्स का। अज्जू स्विंग करना चाहते थे, एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे। गेंद चली गई डाउन द ग्राउंड, 1 रन। स्कोर डबल फिगर में जाता हुआ टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 10 रन 1 विकेट, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं अज्जू, सामना करेंगे अब फहद। तंजीम गोरेकर सस्ते में आउट हुए, बड़े मुकाबले का दबाव नहीं झेल पाए। इस मरतबा फ्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू भाभी सर। देखिए एम्पायरों से निवेदन है कि अगर गेंद वहां पर उसका आकार अगर बदलता है तो डायरेक्ट वीआईपी डाइस पे आप ना फेंके। यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम के किसी सदस्य के पास आप दे दें। और खिलाड़ी प्लेयर्स ये आप लोग भी इस बात का ध्यान दें। बिल्कुल, मेहमानों पे तो फूल बरसाए जाते हैं। स्कोर इस वक्त 11 पे पहुंचा है। ठाकुर स्ट्राइक ले रहे हैं अज्जू के सामने। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है, गजब का स्ट्रोक है, 6 रन। जैसे संभाल के रखना, प्यार के एपेटाइजर चखना, जैसे संभाल के रखना, प्यार के एपेटाइजर चखना, और किसी पे गौर न कर मेरे पास। 17 पे पहुंचा है स्कोर इस ओवर में। अब इंशा बाली स्पोर्ट्स के लिए रन आ रहे हैं। अज्जू महंगे साबित हो रहे हैं। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी शॉट है, दर्शकों में गई है गेंद, 6 रन। भाभी सर थैंक यू डीजे। भाभी सर भले ही दर्शकों में गेंद गई लेकिन दर्शकों के लिए इनाम भी है। बाउंड्री के बाद अगर कोई कैच पकड़ता है तो अल्ताफ वाली सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। 23 पे पहुंचा स्कोर। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। सिक्सर अगर लगाते हैं तो किसकी तरफ से? टीएम की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है अगर एक सिक्सर और लगाते हैं तो। शमीम भाई की तरफ से भी 1000 रुपए। शमीम भाई की तरफ से, शमीम कुरैशी की तरफ से हैट्रिक सिक्सर ये लगाया है, 6 रन। पैसे पे तू मरती है,
हैट्रिक की सिक्सर हो चुकी है, हैट्रिक की सिक्सर हो चुकी है। 1,000 जमा करना है। क्या बल्लेबाजी हो रही है। देखिए क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। ये थैंक यू हमारे कमेंट्री audience- बॉक्स। मैच अभी शुरू नहीं करना एम्पायर, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। देखिए ड्रिंक्स टाइम हुआ, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, तो अब हमारे बीच में जो हमारे मेहमान है उनकी इज्जत अफजाई हम करेंगे। आइए हमारे बीच में जिया शेख मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए जिया शेख, आइए जिया शेख, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं। यूपीएल की इस खूबसूरत शाम में हमारे बीच में जिया शेख यहाँ पर मौजूद है। एक अलग पर्सनैलिटी है खाड़ी पार में जिया शेख की। वेलकम जिया, आपका स्वागत है। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जिया शेख, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करते हुए जुनैद मोमिन के दस्ते मुबारक से ये शॉल, साथ ही साथ ये मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जिया शेख, आप यहाँ पर आपका कीमती वक्त आपने दिया है। आइए हमारे बीच में शहबाज मोमिन साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई हम करेंगे। आइए शहबाज मोमिन, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए जिया शेख और शहबाज मोमिन जो है कि अल्ताफ अली सर के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब हम करते हुए वेलकम शहबाज। जुनैद मोमिन के हाथों से ये शॉल और ये मोमेंटो और ये गुलदस्ता देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज मोमिन आपका। आइए उसके बाद हमारे सेमीफाइनल स्पॉन्सर सैफ सोराब खान साहब यहाँ पर मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे सेमीफाइनल स्पॉन्सर है सैफ सोराब खान। आइए सैफ खान, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब हम करते हुए मरहूम सोराब खान साहब, उनके साहबजादे। हालांकि सोराब खान साहब ने भी एक टूर्नामेंट कराया था, फ्री एंट्री टूर्नामेंट, आज उनके साहबजादे इस यूपीएल में उनकी तरफ से सेमीफाइनल स्पॉन्सर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ खान आपका कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सेमीफाइनल स्पॉन्सर किया है। आइए हमारे बीच में काजम भाई मौजूद है। आइए काजम शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब हम करते हुए, आइए काजम भाई, आइए काजम भाई की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए काजम भाई, आइए काजम भाई, काजम शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं। खाड़ी बार की एक और बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हमारे काजम भाई, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर करते हुए जुनैद मोमिन शॉल, मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया काजम भाई आपका, आप यहाँ पे आपका कीमती वक्त आपने दिया है। आइए हमारे बीच में हमारे डगआउट प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर शमीम कुरैशी साहब मौजूद है, अब हम उनकी इज्जत अफजाई करते हुए, आइए शमीम भाई की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है शमीम भाई, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई शॉल, मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम भाई। आइए शमीम भाई के साथ में उनके करीबी दोस्त मुन्ना खान साहब यहाँ पर मौजूद है। आइए मुन्ना खान साहब, आइए मुन्ना खान साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए शमीम भाई के करीबी दोस्त। शॉल, मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता देकर उनकी इज्जत अफजाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई आपका भी। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अब हमारे बीच में ऐसी पर्सनैलिटी दोस्तों मौजूद है
जिनकी इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं। अल्ताफ वाली सर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अल्ताफ वाली सर के दिल का टुकड़ा भी हम उन्हें कह सकते हैं। खाड़ी पार की आन बान शान हमारे बीच में है कलाम खान। आइए कलाम खान साहब की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आज फूलों पे सो नहीं सकता, हमने कांटों पे शब गुजारी है, और मौत की धमकियां उसे दे दो, जिंदगी जिसको अपनी प्यारी है। डैशिंग आइए कलाम भाई। कलाम खान। यस सर। कलाम खान की जुल्फे हमेशा देखने के लायक रही है। गेसू ये कलाम खान का बड़कपन है, ये कलाम खान का बड़कपन है। बिल्कुल बाबे सर, दो जिगरी दोस्त यहाँ पर हमारे अल्ताफ वाली सर और कलाम भाई, ये देखिए इज्जत अफजाई यहाँ पर करते हुए अल्ताफ वाली सर। कलाम भाई के लिए तो हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ कि उठाओ कैमरा फोटो खींच लो, हंसी लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कलाम भाई आपका। ये देखिए यही दोस्ताना है दोस्तों, अल्ताफ भाई और कलाम भाई का यही दोस्ताना है। पता कोई पूछे हमसे तो कहते हैं हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम। हमारे बीच में दोस्तों तौसीफ मोमिन साहब मौजूद है, भिवंडी वाला डेवलपर्स के ऑनर तौसीफ मोमिन साहब। अब उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए तौसीफ भाई। भिवंडी वाला डेवलपर्स के ऑनर है हमारे तौसीफ भाई, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। वेलकम तौसीफ भाई, आपका स्वागत है। ये शॉल साथ ही साथ मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर देते हुए तौसीफ मोमिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भिवंडी वाला डेवलपर्स के ऑनर है, थैंक यू तौसीफ भाई। आइए हमारे बीच में अब बाबू खान साहब मौजूद है, अब हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए बाबू भाई। माजी सदस्य खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के बाबू खान साहब, आइए बाबू भाई। आइए बाबू भाई, माजी सदस्य खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के और अपने जमाने के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी रह चुके हैं बाबू भाई। शॉल मोमेंटो यहाँ पर बाबू खान साहब को देते हुए और साथ ही साथ ये फूलों का गुलदस्ता। पिछले साल बाबू भाई का एक टूर्नामेंट हमने देखा था, यूनिक ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई आपका। आइए अब हमारे बीच में हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर पंकज असनानी साहब मौजूद है, अब हम उनका सत्कार सम्मान दोस्तों यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है जिन्होंने एलईडी हमें स्पॉन्सर की है, पंकज असनानी साहब, उनका सत्कार सम्मान अब यहाँ पर किया जा रहा है। वेलकम पंकज दादा, हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है। फर्स्ट यूपीएल में भी जो एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप दी थी पंकज असनानी साहब ने, और सेकंड यूपीएल में हम देख रहे हैं कि मैन ऑफ द सीरीज में एक एलईडी हमें स्पॉन्सर की है। वाकई में आइए अब हमारे बीच में आफ्ताब मलिक उर्फ बबलू मलिक साहब मौजूद है। आइए बबलू मलिक साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए बबलू भाई। देखिए सिकंदर भाई, आपको बताना चलूं कि आज से 4-5 साल पहले अगर आप जाते थे ना तो बबलू भाई हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप देते थे, और जो मस्तान ट्रॉफी हुई थी सिकंदर में उसमें फर्स्ट प्राइज बबलू भाई ने स्पॉन्सर किया था, और आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है
बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई आपका, आप यहाँ पे आपका कीमती वक्त आपने दिया है। मैच को शुरू करना है। शुक्रिया मजहर खान। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं फिर से क्रिकेट, अंडर आर्म क्रिकेट के सुनहरे पल यूपीएल। आप देख रहे हैं यूपीएल सीजन 2 का दूसरा सेमी, 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 30। इंशा बाली स्पोर्ट्स के गेंदबाजी में अजहर सामना करेंगे फात। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर निकली वाइट, 1 रन से 31 पे पहुंचा है स्कोर। अजहर पिछला ओवर बहुत महंगा रहा था, जू का 27 दिए थे। फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइट, दूसरे मोहल्ले की गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट में थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। देखिए काजम भाई ने भी अब इनाम लगा दिया, बाउंड्री पे अगर कोई कैच पकड़ता है तो उनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। अल्ताफ बाली सर ने तो 500 रुपए लगाए है और अब काजम भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम दर्शकों के लिए। रेलिंग के पीछे, रेलिंग पे गिर के नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट के हैट्रिक, 3 रन तोहफे में दे चुके हैं। कुल मिलाकर 33 पे पहुंचा है स्कोर इंशा बाली स्पोर्ट्स का। कप्तान ने आके कुछ समझाया वहां पर। हालांकि फहद ने अब तक 2 रन बनाए हैं, लेकिन पापा ठाकुर 4 सिक्सर लगा चुके हैं, जिसमें सिक्सर का हैट्रिक भी। अजहर, ओह फिर वाइट। ऐसा लग रहा है कि दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया है अजहर ने, जिस तरह दूसरे मोहल्ले की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा उछाल दिया है और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, आउट। कहता है क्यों मुझसे ज़माना, अरे हाँ नहीं आसान है तुझको पाना। तेरे नखरे उठाऊं सनम, मुझको तेरी कसम, टांग दूं चांद को तेरी खिड़की पे मैं, टांग दूं चांद को तेरी कुर्सी में मैं। अरे जो दूसरा झटका लगा है यहाँ पर टीम इंशा बाली स्पोर्ट्स को। बहुत ही सुहानी रात, खारीपार के इतिहास में, तारीख में रात अंडर आर्म क्रिकेट में सुनहरे हर्फों से लिखी जाएंगी। नए बैटर मैदान में आ चुके हैं। छोटू सामना करेंगे अजहर का। हालांकि अजहर ने आखिरकार विकेट लिया है। ओह क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को। देखिए बल्लेबाज के सामने से जब गेंद टर्न होती है तो फिर बल्लेबाज फैसला नहीं कर पाता है कि आगे खेलें या पीछे खेले। अच्छी गेंद, फिर अच्छी गेंद, लेग ब्रेक, ढूंढते रह जाओगे। अंडर आर्म के ये नरेंद्र हैरवानी लग रहे हैं, जिस तरह गेंदों को टर्न कर रहे हैं। अब की बार ज्यादा दूर कर बैठे हैं वाइट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस मर्तबा सीधा उछाला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, एक और विकेट। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहाँ पर। कुल स्कोर 35 रन है। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता है, दिमाग में भी खेला जाता है। और आसाबी तौर पे, मानसिक तौर पे मजबूत होना ज़रूरी है। शकील आज़मी कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा।
फिर वाइड शायद गेंद है, यस। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है तब ठान लिया जाता है, और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर। अजहर जो गेंदबाजी कर रहे हैं या तो वाइड कर रहे हैं या तो विकेट ले रहे हैं। देखिए ISPL में टैप बॉल जिस खिलाड़ी के हाथ में दिया गया वो खिलाड़ी बॉलिंग नहीं कर पाया। इस तरह अंडर आर्म की ये जो गेंद रहती है इसकी पकड़ भी एक कला है, उस पर अजहर उसको टर्न कर रहे। स्कोर है 36 रन 4 विकेट, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नए बैटर लुकमान आए, सामना करें अजहर का। ओवर नंबर 3 चल रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला है। अगेंस्ट दी टर्न खेला, डीप कवर में खिलाड़ी रन नहीं लिया वहां पर। 3 ओवर की समाप्ति, ये अच्छा ओवर रहा। कुल मिलाकर रन आए इंशा बाली स्पोर्ट्स के 36। थैंक यू बॉबी सर। तो आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे एक और बहुत बड़े स्पॉन्सर, उनका आगमन होने जा रहा है। आइए मेहंदी हसन साहब, हाफिज मेहंदी हसन साहब, उनका आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। वेलकम हाफिज मेहंदी हसन साहब, हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है। UPL 2024 की इस खूबसूरत रात में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। वेलकम हाफिज मेहंदी हसन साहब, आपका स्वागत है। अबुल्लैस इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। अबुल्लैस जिन्होंने तंजीम गोरेकर को तो ऑल द बेस्ट कहा था, इंशा बाली स्पोर्ट्स को भी कहा है। बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। हम खुद बनाते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। स्वागत है अबुल्लैस आपका UPL सीज़न 2 में। खेल की शुरुआत डेथ ओवर में फिरदौस आए, वाइट से शुरुआत। देखिए डेथ ओवर किसी भी फॉर्मेट क्रिकेट का हो, इसमें 8 बार गेंदबाज को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन 2 मरतबा सभी के मुंह बंद कर देता है। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया आउटफील्ड में, बहुत बढ़िया एफर्ट, कलाबाजी खाई, थ्रो आया, लेकिन 2 रन पूरे। कमाल का एफर्ट रहा था वहां पे, अपने आप को झोंक दिया था खिलाड़ी ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पे पहुंचा है। सिकंदर ये बता सकते हैं कि अब तक कम स्कोर में कौन सा मैच जीता गया और क्या था स्कोर? लेकिन ये सेमीफाइनल है, इसका दबाव भी भारी है। वाइड कितने हुआ वाइड है ये? लगभग 1 ओवर से ज्यादा वाइड गेंदे कर चुके हैं और कुल स्कोर 40। ये तो बहुत खराब गेंद है, ये नो बॉल है। क्या इसमें भी फ्रीट है? यस। फ्रीट आता हुआ UPL तो आप देख रहे हैं, अल्ताफ बाली का शो देखना ना भूलिए। सुपर से ऊपर लीग, भिवंडी प्रीमियर लीग 13 से 19 जनवरी, नए साल में नया करिश्मा। इकतालीस रन 41। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, पीछे मिड विकेट पे खिलाड़ी हैं।
गेंद हाथ में लेके दौड़े हैं, 1 रन। 42 पे पहुंचा है स्कोर। कितनी गेंदें बची है आखिरी ओवर की? 3 गेंदें और आना बाकी है। जहां तक इंशा बाली स्पोर्ट का सवाल है, बड़ा शॉट उनको दरकार है। सिर्फ दूसरे ओवर में 27 आए, पहले ओवर में 3 आए, तीसरे में 6 आए और 6 के 6 वाइड के आए। फिरदौस इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट। चलती है क्या 9 से 12 चलती है क्या 9 से 12। नए बैटर मैदान में आते हुए 2 गेंदें बची है और इंशा बाली स्पोर्ट्स को बड़े शॉट की जरूरत है। नए बैट्समैन एराफ बल्लेबाजी को आए हैं। देखिए, अंडर आर्म क्रिकेट के लिए जम गफीर है। ग्राउंड पूरी तरह से चारों ओर पैक है और ऑडियंस के लिए कैच के लिए 1000। ओह, क्या टर्न गेंद हुई थी और बैट्समैन आउट। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। कोई भी हुस्न का मजा नहीं ले रहा है, बल्कि यूपीएल का ले रहा है। इस दौरे कशाकश में मुश्किल है संभल जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाज़ा नहीं तुमको। इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। 1 गेंद बची है मेरे ख्याल से कुछ करने के लिए। नए बैटर अदनान आखिरी गेंद का सामना कर रहे हैं। परफेक्ट यॉर्कर थी, 1 रन बना। और देखना है कि अंपायर क्या इशारा करते हैं। बाई का इशारा। तो कुल मिलाकर इंशा बाली 43 रन। थैंक यू भाभी सर। तो आइए, यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल की पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। थोड़ा सा वक्त है, तो इस वक्त में जो हमारे बीच में मेहमान है उनकी एक बार फिर से हम इज्जत अफजाई करेंगे। अभी भी हमारे कई मेहमान इस वक्त मौजूद है जिनकी इज्जत अफजाई अभी की जाएंगी यहाँ पर। आइए, हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं हाफिज़ मेहंदी हसन साहब। अब हम उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर करने जा रहे हैं। आइए हाफिज़ मेहंदी हसन साहब, आपसे मोतबाना गुजारिश है कि आपको हमारे इस सत्कार को, इस इज्जत अफजाई को कबूल करना है। आइए हाफिज़ मेहंदी हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मेहंदी हसन साहब, इज्जत अफजाई यहाँ पर करते हुए गुलफाम मोमिन अपने दस्त मुबारक से ये शॉल और साथ ही साथ ये मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है हाफिज़ मेहंदी हसन साहब। जब भी खाली पार में टूर्नामेंट रहता है, चाहे यूपीएल फर्स्ट हो या सेकंड हो, ज़रूर उनकी स्पॉन्सरशिप हमें मिलती है। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए खाड़ी पार खुरी ग्राम पंचायत के उप सरपंच मैडम सारिका मैडम और साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य इंजिनियर अक्षय टाकलकर जी, खूप खूप धन्यवाद मॅडम, तुम्ही इथे आले, तुम्ही तुमचा भरपूर वेळ दिल्याबद्दल तुमचा खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद दादा तुमचा पण। आइए, अब हमारे बीच में अरफात शेख मौजूद है। आइए अरफात भाई की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं।
वेलकम अरफात भाई, हाजी अरफात भाई, इनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर अब हम करते हुए डीजे आसिफ SK शॉल मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर दिया जा रहा है हाजी अरफात साहब को। आइए हमारे बीच में अब्दुल रहमान मौजूद है, अब हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए अब्दुल रहमान, आइए अब्दुल रहमान, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए गुलफाम मोमिन के दस्तु मुबारक से। इज्जत अफजाई यहाँ पर अब होती हुई अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका भी कि आप भी यहाँ पर है, आपका कीमती वक्त आपने दिया है। मैं अल्ताफ अली सर की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कई लोगों का सत्कार सम्मान किया है, लेकिन अब हम उनका सत्कार सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत अफजाई करेंगे। आइए सत्कार सम्राट इस्माइल सम्राट नईम शेख साहब की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आइए सत्कार सम्राट और इस्माइल सम्राट, और जब भी फाइनल की रात रहती है तो नईम शेख साहब की वो फलों की टोकरी जरूर यहाँ पर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम शेख साहब आपका। BPL अभी आने जा रहा है, नईम भाई वहां पर भी आपका सत्कार रहेगा, सत्कार सम्राट के नाम से जाने जाते हैं अब, लेकिन यहाँ पर उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। आइए अब हमारे बीच में पहले UPL में भी और दूसरे UPL में भी जिन्होंने हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है, युवा नेता अरफात शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए अब हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए अरफात शेख, आइए अरफात, जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है, चाहे फिर वो AB ट्रॉफी हो, चाहे फिर सरपंच ट्रॉफी हो, चाहे फिर UPL फर्स्ट हो या UPL सेकंड रहो, उनका प्लेयर स्टैंड जरूर रहता है। और इस बार हम देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स स्पॉन्सर उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया युवा नेता अरफात शेख साहब। आइए हमारे बीच में याकूब भाई मौजूद है, अब उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए याकूब भाई। यस याकूब भाई की इज्जत अफजाई। ये देखिए, अगर बप्पी लहरी संगीत में नहीं रहते ना तो वेस्टर्न म्यूजिक नहीं भारत में आता, और अल्ताफ अली क्रिकेट से जुड़े हुए नहीं रहते ना तो ये तमाम इज्जत अफजाई यहाँ पर की जा रही है। याकूब भाई ने भी इस टूर्नामेंट में कई मैन ऑफ द मैच दिए है इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में, लेकिन प्रेजेंटेशन बॉक्स में यहाँ पर उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है याकूब भाई का भी हर टूर्नामेंट में। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया मजहर खान। 44 का लक्ष्य रखा है जी सरकार के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए। देखिए, मैं अल्ताफ अली सर को कभी भी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। दिन भर मैंने डोंबिवली में कमेंट्री की है, कल धर्मराजा चषक शुरू हो रहा है, 10-11 बजे से वहाँ करना है। मैं सभी UPL कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ इस शो के लिए। अल्ताफ अली सर आपको भी, कलाम खान आपको भी, सभी स्पॉन्सर को, सभी टीमों को, और वहीं शेर के साथ माइक रखता हूँ और आवाज़ देता हूँ कमेंट्री के मुकद्दर के सिकंदर खान को, क्या न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कहीं बार गिरे। इट्स ओवर टू यू सिकंदर खान। आइए दयान भाई, आपको हमारी VIP डाइस पे आना है। शहबाज मोमिन, अरफात शेख, अब्दुल रहमान, मेहंदी हसन साहब अब हमसे विदा लेते हुए, और हमारे सैफ खान हमारे सेमीफाइनल स्पॉन्सर, और पंकज असनानी साहब जो मैन ऑफ द सीरीज जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, वो भी हमसे विदा लेते हुए, साथ ही साथ जिया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जिया शेख, अब वो भी हमसे विदा लेते हुए। थैंक यू जिया शेख, आप भी यहाँ पर आपका कीमती वक्त आपने दिया है। रियाज कुरैशी और
अकरम अंसारी, मोहसिन मोमिन, आपका भी स्वागत है। हेलो हेलो। तो अब दूसरे सेमीफाइनल की सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो रही है। जो कमी बाकी रह गई थी वो सिद्दीक सर ने यहाँ पर आकर पूरी कर दी। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना बड़ा मंच सिद्दीक भाई के बगैर अधूरा था और वो मंच भी अब पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर। पहला ओवर लेकर आए लुकमान। देखना लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही अच्छी। गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। 44 रनों का लक्ष्य है। आज तंजीम गोरेकर ने निराश किया। वहीं पापा ठाकुर शुरू से लेकर अंत तक क्रीज पर मौजूद थे लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं मिला। बहुत ही खूबसूरत गेंद उमर खान। छोटे टारगेट को कैसे डिफेंड करना है ये देखना है। इंशाब अली की तरफ से शुरुआत तो कर दी है लुकमान शेख ने। थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला सेमीफाइनल एक तरफा रहा था जहां पर 101 रनों का टारगेट था लेकिन ये मुकाबला मेरी समझ से आखिरी ओवर तक जाएगा। लेकिन रन मशीन शादाब अंसारी अभी भी क्रीज पर मौजूद है। लुकमान शेख पिछले मुकाबले में हालांकि क्वार्टर फाइनल में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं रही थी और अभी अभी भावेश सर ने भी बहुत काम की बातें की हैं। नए बैट्समैन श्रीकांत। श्री क्या बात है। श्री के पास भी एक अब अपॉर्चुनिटी है। अफसर की जो बल्लेबाजी रही है कई सालों तक, कई महीनों नहीं कई सालों तक अफसर की बल्लेबाजी को याद किया जाएगा। 54 रन बनाए थे आउट होने से पहले। अच्छा शॉट देखना है। हो तेरा इनकी मोहब्बत रेशम का जाल है, दीवानगी भी इनकी एक चाल है। थैंक यू डीजे। देखिए जब आपकी टीम ने छोटा टोटल खड़ा किया तो आपके फील्डरों को अब अपनी फील्डिंग से मैच जिताना और गेंदबाजों को विकेटों के लिए नहीं बल्कि डॉट गेंदों के पीछे जाना चाहिए। श्रीकांत आए पहली गेंद पर चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 4 पर पहुंचा दिया है। खाता खुला इस बाउंड्री की मदद से। 3 गेंदों में 4 रन खर्च किए लुकमान शेख ने। एक बार फिर से लुकमान शेख तैयार। एक और अच्छी गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट लेकिन इस दफा फील्डर वहां पर तैनात। केवल 1 रन। हामिद रजा वहां पर थे। देखिए हमने सभी का तो दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया मदर खान, लेकिन हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर्स असद शेख, मोनिश शेख, इन दोनों ने यूपीएल में फॉर्म नहीं भरा बल्कि अंपायरिंग करने का फैसला किया तंजीम गोरेकर के कहने पर। वहीं समीर अंसारी और अशीर अंसारी, इनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। राउंड ऑफ विकेट अब शादाब के लिए। देखना है कि शादाब इनका परफॉर्मेंस क्या कहता है। अच्छी गेंद, डबल माइंड हो गए। अब बड़ा मुकाबला है। अब देखना है कि इस मुकाबले में जो शादाब की बल्लेबाजी रहती है तौसीफ, वो किस प्रकार की रहती है। हालांकि रन ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। अंडर आर्म क्रिकेट
को एक नई बुलंदी, एक नया मुकाम अल्ताफ वाली सर ने यहाँ पर दिया। पहले हम देखते थे कि झोला भर के गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन अब कैश प्राइज है। बाहरी किनारा थर्ड मैन पर यह गेंद गई, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे वहां पर, क्योंकि बड़ा लक्ष्य नहीं है, अपनी विकेट को बचाने का पूरा प्रयास। समीर अंसारी का इशारा आता हुआ ओवर समाप्ति का, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए कहीं ना कहीं तीसरे ओवर में पापा ठाकुर एक भी गेंद का सामना नहीं कर पाए, जबकि अच्छे टच में थे। अज्जू के थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। 27 रन बनाए थे। आइए अब इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में वाकई में एक इनिंग बाबे सर ने कमेंट्री की, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जान डाल दी, मैच में जान डाल दी। वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर की इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर। आज दोपहर में डोंबिवली में कमेंट्री की और आज रात में यूपीएल की शाम में हमारे साथ वो शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर, आप यहाँ पे आए, आपने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाई है, इसके लिए मैं अल्ताफ वाली सर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बैक टू कमेंट्री नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। हरेश पांड्या सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि भिवंडी का जो शहर है वो सिद्दीक भावे सर की आवाज़ को सुनकर सोता है और उनकी आवाज़ को सुनकर उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भिवंडी शहर में एक से बढ़कर एक कमेंटेटर आ रहे जा रहे, लेकिन जो जगह भावे सर की है, मैं समझता हूँ आने वाले 50 सालों तक या 1 सदी तक कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। मैच को रोकना है। तो अब इस वक्त हमसे विदा लेते हुए हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर शमीम कुरैशी साहब, मुन्ना खान साहब, बबलू मलिक साहब, कलाम खान साहब, बाबू खान साहब, साथ ही साथ तौसीफ मोमिन और काजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का जो यहाँ पर आए। आप लोगों का कीमती वक्त आप लोगों ने दिया है। कलाम खान साहब, बाबू खान साहब, तौसीफ मोमिन, शमीम भाई, काजम भाई, बबलू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खाड़ी पार के सभी मशहूर पर्सनालिटी इस वक्त हमसे विदा लेते हुए कलाम भाई, बाबू भाई, तौसीफ भाई, साथ ही साथ शमीम भाई, बबलू मलिक साहब, मुन्ना भाई, काजम भाई, सभी हमसे विदा अब इस वक्त ले चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं अल्ताफ वाली सर की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो अब सैफ अंसारी एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड पर आए हैं। सारा जो क्रिकेट अब है ना इंशा वाली का, इस ओवर के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि शादाब और सैफ की हम भिड़ंत पहली मर्तबा देख रहे हैं। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, टो पर ये गेंद टकराई है, 1 रन के लिए निकले हैं वहां पर शादाब। केवल 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर 7 पर। 44 रन का मुकाबला है मजहर खान। अब आप ये भूल जाइए कि आप कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं। जी सरकार के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है मेगा फिनाले में पहुंचने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इंशा वाली जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए, जब तक आखिरी रन ना बन जाए, तब तक कयास लगाना, प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल सही कहा सिकंदर भाई आपने, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पहले ओवर में लुकमान ने गेंदबाजी की, 6 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, और दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि सैफ ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार गेंदबाजी की है। सैफ एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, ड्रीम बॉल हम कह सकते हैं। मजहर खान देखिए हर चीज हर किसी पर सूट नहीं होती। आप अच्छे गेंदबाज हैं, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि आपको फील्ड पर भी करके दिखाना है, और बड़ा मुकाबला है, अहम मुकाबला है सैफ के लिए और इंशा वाली के लिए भी। बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना मजहर खान, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, इनके अलावा अंपायरिंग करना सबसे मुश्किल है, और बहुत ही मुश्किल काम इस वक्त अंजाम दे रहे हैं
मोनिश शेख, असद शेख, अशीर अंसारी और कैप्टन कुल समीर अंसारी। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, 1 रन लिया है। 1+1 2 रनों के साथ स्कोर अब डबल फिगर में जा पहुंचा है, 10 रन। अभी भी 34 रन चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है। अंडर आर्म क्रिकेट में दूसरी मरतबा मेरे ख्याल से फ्री हिट है, इससे पहले अब्दुल्ला शेख में भी शायद था मदर खान। एक और वाइड का इशारा। नफ्स मजर खान, आपका जो डर है ना वही सबसे बड़ी हार है आपकी। डर के आगे निकलना होगा। वो मैंने कल भी एक बात कही थी कि सूर्यवंशम का वो डायलॉग है ना, इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा मदर खान। वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन। वो डायलॉग था, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जो पत्थर छीनी और हथौड़ी के मार से डरते हैं वो कभी मूर्त नहीं बन सकते। उसी तरह मैं कहता हूं कि जो गेंदबाज सिक्सर खाने से डरता है वो कभी गेंदबाज नहीं बन सकता। सैफ को भी चाहिए कि अब विकेटों पर गेंदबाजी करे, लेकिन उनके सामने रन मशीन। अच्छा शॉट, बिल्कुल फ्लैट। क्या कुछ हुआ वहां पर? बाउंड्री के पार ये गेंद गई है। हाले थोड़ा साफ जहनी लगदा इरादा, गुत्त बाली लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने, है देखदा परादा नहीं हो देखदा पराडा। स्टॉप फिगर तो लगदी तीनों। 16 रन। जैसे जैसे रन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टीम के कैप्टन की हार्ट बीट भी बढ़ रही है। कारपेट के सहारे गेंद गई है 1 रन के लिए। देखिए सीधी गेंदें करिए, परिणाम आपके हक में आएगा। आपने पहला ओवर नहीं देखा, लुकमान शेख का केवल 6 रन दिए, जबकि उमर खान जो कि पूरी स्पर्धा में गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। मदर खान कभी रिवर्स शॉट खेल रहे हैं, कभी डीप में जाकर मार रहे, कभी चहलकदमी करके खेल रहे हैं। अपने खेल को आपको एंजॉय करना है, ये भूल जाइए आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। आप बस अपनी गेंदबाजी करिए। श्रीकांत गायकार, एक चौका अपनी पारी में लगाया, पैरों पर ये गेंद रन के लिए जाना चाहते हैं, मना किया। अच्छी गेंद। पहला मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया एक नए बैट्समैन अफसर ने। क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है, आज दिन तो अफसर का। सैफ फिर से लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ। मदर खान, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सैफ एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी मौके पर फिर से वहां पर हमारी तरफ मुड़ते हुए कैप्टन कुल समीर अंसारी, एक और एक्स्ट्रा रन। ये एक्स्ट्रा रन कहीं ना कहीं आपकी नाव में छेद करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि दूसरा ओवर है ना जो सैफ का, ये काफी निर्णायक ओवर है। बहरहाल अभी भी बहुत कुछ है। एक और वाइड का इशारा, एक बार फिर से समीर हमारी तरफ मुड़ते हुए। आपने लाख अच्छाई की हो। स्कोर है इस वक्त 20। 24 की आवश्यकता है। जी सरकार के कोच काफी खुश नजर आ रहे हैं। फैज अंसारी खेल दिया। ये होता है मजर खान एक्स्ट्रा गेंदे करने का नतीजा। थैंक यू। मजर खान, पहला ओवर था, 6 रन था, 1 विकेट गिरी थी। मौका था डोमिनेट करने का गेंदबाजों को, लेकिन जिस प्रकार से सैफ ने गेंदबाजी की, 13 गेंदे करके गए। अगर एक बैट्समैन को कंटिन्यू आप 13 गेंदे खिलाएंगे ना मदर खान, तो यही परिणाम देखने को मिलेगा। 12 गेंदे 18 रन, 9 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। अब या तो यहां पर मेडन ओवर करना होगा या तो गुच्छों में विकेटें लेनी होंगी।
जी बिल्कुल सिकंदर भाई, और वही काम करने के लिए देखना है कि अब हामिद रजा के हाथ में गेंद थमा दी गई है। लेकिन पिछला जो ओवर रहा था सैफ अंसारी का, वो महंगा ओवर रहा था। 13 गेंदें फेंकी है, लगभग 2 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की और 20 रन खर्च किए। पूरी तरीके से सेट हो चुके थे वहां पर श्रीकांत गायकर। इंटरनेशनल लुक दिया यहाँ पर, देखिए क्या बात है। ये प्रिंस मूवीज, कंपैरिजन देखिए दोनों टीमों का। 30 पर इंशा वाली थी और 26 पर है जी सरकार। जी बिल्कुल, पहले 2 ओवर में इंशा बाली ने 30 बनाए थे सिकंदर भाई, लेकिन बाद के जो 2 ओवर थे उसमें सिर्फ 13 रन आए। हामिद रजा, क्या ये नाम अंडरआर्म क्रिकेट की ऐतिहासिक पन्नों में जुड़ेगा? लेकिन उन्होंने कह दिया, शादाब अंसारी ने, मैं हूं ना। रन मशीन यूं ही नहीं कहा जाता इस खिलाड़ी को। जल्दी मुकाबला खत्म करने की फिराक में। लेकिन सिकंदर भाई गेंद भी तो आप देखिए ना, कितनी कमजोर ये गेंद थी, बिल्कुल लूजनर ये गेंद थी वहां पर गेंदबाज की। बिल्कुल दावतनामा दिया था बैट्समैन को, कहा था ले दम है तो मार, और शादाब अंसारी ने मार कर दिखाया 6 रन। फिर से खराब गेंद। पिछला सीजन भी आप इंशा बाली का उठाकर देखिए, लीग मैच में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन आखिर में जो मुकाबला हारी थी ना, अपनी गेंदबाजी की वजह से हारी थी। लेकिन क्रिकेट में आप किसी पर इल्जाम नहीं रख सकते, क्योंकि आज तंजीम ने भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ये जो 44 रन है ना, अगर ये बोर्ड पर 64 होते ना, तब आप गेंदबाजों पर इल्जाम लगा सकते थे। अब बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 24 पर 44 चाहिए थे, और अंडरआर्म क्रिकेट में 20 रन तो हम एक्स्ट्रा के तौर पर जोड़ते हैं। अच्छी गेंद, बिल्कुल फ्लैट मारा, खूब मारा, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है पूरा गरम मामला, बोलती बन मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए, तो दिल्ली है लंदन। मैच खत्म होने के बाद कोई भी अंदर नहीं आएगा, 5 की जरूरत है, और गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन, 4 और चाहिए। क्या कोई करिश्मा होगा? कोई करिश्मा होगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी कयास, ऐसी इल्तिजा कर रहे होंगे टीम के कैप्टन। 9 गेंदें 4 रन है। हमने मदर खान और मैं एक ऐसे मुकाबले के गवाह है जहां पर एक ओवर में 65 रन बने और एक ओवर में 3 भी नहीं बने। इनसाइड एज फाइन गई है गेंद, वहां पर 1 रन के साथ स्कोर अब है 41। 3 की और जरूरत। फिरदौस, क्या गजब का गेंदबाज उभर कर आया है मदर खान, अजहर और फिरदौस ने आखिरी के 2 ओवर में केवल 13 रन दिए और 5 विकेट ले लिया। और इसी के साथ शानदार कैच इरशाद ने वहां पर बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला था, लेकिन फील्डिंग जंप लगाई थी वहां पर और कैच को समाप्त किया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि 3 रन है मदर खान। ऐसा टीम के कैप्टन सोच रहे होंगे कि कोई करिश्मा हो जाए, काश, अगर, मगर, ये सब क्रिकेट में नहीं चलता है मदर खान। क्रिकेट में चलता है तो सिर्फ बल्ला और गेंद। अगर मैं उतरता तो मैं ये करता, अगर मेरा कैच छोड़ देता तो ये होता, बिल्कुल भी नहीं। जो हाजिर है वो वजीर है, और मुकाबला अभी भी पूरी तरीके से जी सरकार की मुट्ठी में है। नवीद अंसारी खुश हैं, फैज अंसारी खुश हैं, वहीं सुफियान खान थोड़े से नर्वस हैं। मैं अक्सर यही कहता हूं ना कि आपको मंजिल की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ कदमों के सिर्फ निशान आपको देखने को मिलेंगे। केवल 1 रन अब संभल कर बल्लेबाजी हो रही है, और ये देखिए हामिद रजा, मुकाबला बराबरी पर आ चुका है। 1 रन चाहिए,
इंशा बाली आखिरी हंसी कौन हंसेगा? देखिए डगआउट में जो परेशानी का माहौल है ना मदर खान, उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा घट रहा है। 1 रन केवल चाहिए। आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो बताना है वो गलत साबित हो जाए। उनको खेलने दीजिए। केवल 1 चाहिए। पड़ोसी बढ़ गए हैं श्रीकांत के। आज क्रिसमस भी है। देखना है फहद खान गेंदबाजी पर। ओहो, फहद खान ने तो काम आसान कर दिया और मुकाबला जीतकर मेगा फिनाले में जगह बनाई है जी सरकार ने। कांग्रेचुलेशन जी सरकार। यूपीएल सीजन 2 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है जी सरकार। अब मेगा फिनाले में भोपाल एक्सप्रेस के साथ 2-2 हाथ करेगी। कांग्रेचुलेशन पापा अंसारी, कांग्रेचुलेशन फेयर टू मजर खान। प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थैंक यू सिकंदर भाई। तो दोस्तों दूसरा सेमीफाइनल का मैच यहां पर खत्म हुआ है और दूसरे सेमीफाइनल को अब जीत ली है जी सरकार ने। कांग्रेचुलेशन जी सरकार। ऑल टीम हार्ड लक। इंशा बाली, सुफियान खान, तंजीम गोरेकर, ऑल टीम। दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस था वो वाकई में बहुत बेहतरीन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे निकल कर आई इस मुकाबले में जी सरकार। और उनकी जो गेंदबाजी रही थी वो भी बहुत बेहतरीन रही थी। लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए गए और 5 विकेटें गई है। अजहर खान और फिरदौस ने कमाल की गेंदबाजी की थी लास्ट के 2 ओवर में, और फिर उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। आइए दानिश काजी, आपका स्वागत है, वेलकम। आइए अब मैन ऑफ द मैच के लिए हम यहां पर हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया अल्ताफ बाली सर ने। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 1 ओवर 6 रन और 3 विकेटें। आइए अजहर खान मैन ऑफ द मैच। और हमारे मेहमानों को हम बुलाना चाहेंगे। आइए दानिश काजी, नईम भाई और बाकर भाई। आइए नईम भाई, बाकर भाई और दानिश काजी, आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए दानिश काजी, आपको भी आना है, बाकर भाई और नईम शेख साहब। और अरफात शेख, आपको भी आना है। हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर अरफात शेख, आपको भी आ जाना है। युवा नेता अरफात शेख, जिन्होंने हमें इस यूपीएल 2 में टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। आइए सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश काजी है, नईम शेख साहब है, अरफात शेख है, साथ ही साथ बाकर भाई। आइए अजहर खान मैन ऑफ द मैच। आइए सबसे पहले ये मेडल पहनाते हुए एक्रिलिक का ये बहुत ही खूबसूरत मेडल इस वक्त दिया जा रहा है। मैन ऑफ द मैच के सारे जो इनामत है वो अल्ताफ बाली सर ने स्पॉन्सर किए, और ये फलों की टोकरी देते हुए अरफात शेख, ये हमें नईम शेख साहब ने स्पॉन्सर की है। उसके बाद मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ये एक्रिलिक की ट्रॉफी देते हुए नईम शेख साहब। उसके बाद एक और इनाम है, ये चेक है 500 रुपये का, ये चेक यहाँ पर देते हुए दानिश काजी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, बाकर भाई, नईम शेख साहब, साथ ही साथ अरफात शेख और दानिश काजी। अजहर खान, आज गेंदबाजी बहुत बेहतर रही है। हालांकि पिच के ऊपर कोई गेंद नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान देना है। पिच के ऊपर से हट जाए, सभी लोग वहां से हट जाए, सब लोग हट जाए वहां से।
हालांकि पूरे टूर्नामेंट में जो आपकी गेंदबाजी रही है वो बहुत बेहतरीन रही है, लेकिन आज जो गेंदबाजी आपने सेमीफाइनल में की है, एक बार 6 रन और 3 विकेट, क्या रहा था इस गेंदबाजी के पीछे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने विकेट कीपर और कैप्टन को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जब बॉलिंग हुई तब बताया कि 2 ओवर में इस तरह गेंदबाजी करिए, इस पिच पर करिए, यहाँ पर टॉस करिए तो अच्छी गेंदबाजी होगी। तो सबसे ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी तो अल्लाह ने मदद की है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए, आपने तो अच्छी गेंदबाजी की, आप मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन डेथ ओवर में जो फिरदौस ने गेंदबाजी की, 7 रन देकर 2 विकेट उन्होंने भी हासिल की है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल, एक नौजवान खिलाड़ी है, वो यंगस्टर है, बाकी खिलाड़ियों को भी देखना पड़ेगी। डेथ ओवर में लोग भागते हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिरदौस ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है और एक छुपा रुस्तम खिलाड़ी है हमारी टीम में, ज़्यादा बोलता नहीं है, करके दिखाता है। आपकी टीम सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में पहुंच चुकी है, किस तरह से फीलिंग आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह पिछले साल भी कोशिश किए थे कि हमारी टीम सेमीफाइनल फाइनल खेले, लेकिन चूक गए थे। इस बार हमने वादा किया था अपने ओनर से, स्पॉन्सर से कि अच्छा खेलेंगे, तो अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अजहर खान, जिन्होंने एक सेमीफाइनल में कमाल की गेंदबाजी की और अपनी टीम को फाइनल पहुंचा दिया। वेल बॉल अजहर खान। हेलो। देखिए, दोनों